कोई यार अपना कौन मानते हैं वो भी हाथ उठा के बता। क्या बात, अरे उठ के नाच नहीं सकते लेकिन बैठे बैठे मटक तो सकते हो, दोनों हाथ उठा के। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, तेरे हाथ में जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा दिलदार है, मेरा सरकार है, मेरा दिलदार है, मेरा सरकार है। मेरा दिलदार है, मेरा सरकार है, मेरा दिलदार है, मेरा सरकार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दोनों हाथ ऊपर। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। आकल प्रीत की यही आशा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, 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 दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। हर बातें पे तेरे, हर बातें पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा दिलदार है, मेरा सरकार है, मेरा दिलदार है, मेरा सरकार है। मेरा दिलदार है तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है तो मेरा यार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोह
वाला मेरा यार है, तेरे मन का मान तो दिलदार है। सप्तम स्कंध के प्रारंभ में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से, महाराज समः प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं, तो इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वधीयद विषमो यथा। भगवान तो समदृष्टा है ना, उनके लिए तो सब बराबर है, क्या देवता क्या दानव। फिर बार बार भगवान इंद्र इत्यादि देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों का वध क्यों करते रहते हैं? वृत्रासुर तो भगवान की स्तुति कर रहा था कि भगवान ने उसका वध करवा दिया, तो ऐसा नहीं लगता भगवान विषम है, जबकि उनके लिए कहा गया है वो समदृष्टा है। परीक्षित के इस प्रश्न को सुना, साधुवाद दिया। साधु प्रश्नम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवद भक्ति वरधनम। महाराज आपने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न किया है, साधुवाद देने योग्य प्रश्न है। भगवान तो समदर्शी हैं, लेकिन हम समदर्शी नहीं हैं। भगवान ने एक और जगह एक बात कही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मुझे जिस भाव से भजता है उसको मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। भक्त भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान उनके प्रेमास्पद के रूप में आते हैं। ये राक्षस उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं तो भगवान उनके सामने शत्रु बनकर के आ जाते हैं। लेकिन देखो, चाहे भक्त हो चाहे शत्रु हो, भाव भले ही अलग अलग रख रहे हो, एक प्रेम का भाव रख रहा हो, एक द्वेष का भाव रख रहा हो, जुड़ा हुआ है दोनों भगवान से, लेकिन भगवान उसको गति क्या देते हैं? भक्त को भी वही गति है और जिसने द्वेष किया उसको भी वही गति है। येन केन प्रकारेण भगवान का भजन होना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अब बताओ, गोपियां जहां देखती हैं जित देखो तित श्याममयी है, यही नजर आती है गोपियों, आते हैं गोपियों। कंस को क्या नजर आता है? नारद जी महाराज जब कंस के पास गए, कंस ने पूछा मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी कहते हैं काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा। फिर उसको हर काली चीज में कन्हैया ही नजर आते हैं। वो जहां देखता है काली वस्तु उसे लगता है यही कृष्ण है। तो गोपियां भी जहां देखती है कृष्ण नजर आते हैं, कंस भी जहां देखता है वहां कृष्ण ही नजर आते हैं। तो बताओ, भगवत भक्त तो कभी कभी भगवान का भजन करते हैं, जरूरी नहीं कि अंत में भगवान उनको दर्शन दे भी देवे, लेकिन कंस की छाती पर बैठ करके भगवान ने कंस का वध किया है। जिसकी छाती पर ठाकुर बैठा हुआ है, मरते मरते परमात्मा का दर्शन कर रहा है, उसे और कौन जगह जाना पड़ेगा भगवान के धाम के सिवा? वो तो वहीं आएगा ना। देखो जी, भगवान एक डॉक्टर है, भगवान एक वैद्य डॉक्टर है, वैद्य, और डॉक्टर को पता है किस रोगी को किस प्रकार से इलाज करना चाहिए। कोई रोगी जब जाता है, डॉक्टर साहब ये तकलीफ है, तो डॉक्टर उसको मीठी मीठी गोलियां देकर के उसका इलाज कर देता है, ले इसको खा ले ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई डॉक्टर के पास जाता है रोगी, महाराज ये परेशानी है, चेकअप जैसे करता है, बोले गोली से नहीं ठीक होगा, बोले तो ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो पेट काटता है, फाड़ता है, उसके बाद तब उसको ठीक करता है। यही बात है, भगवान के जो भक्त हैं ना, भगवान देखते हैं कि इनकी बीमारी उतनी बड़ी नहीं है तो मीठी मीठी गोली खिला देते हैं। भक्ति की मीठी गोली खिलाई और उससे उस भक्त का कल्याण हो गया। लेकिन राक्षस को देखते हैं भगवान विकार ज्यादा भरा पड़ा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होगा। तो भगवान उसका ऑपरेशन करके, देखो चाहे वो मीठी गोली दे डॉक्टर, चाहे ऑपरेशन करे, भाव यही रहता है कि मरीज ठीक हो जाए। उसी तरह से भगवान के पास जो भी आता है, भगवान यही सोचता है मेरे धाम को जाइए, मुझे प्राप्त करे, क्रम चाहे कुछ भी कर रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र ने दशरथ महाराज को अकेले अपना धाम दिया। जटायु जिसने परोपकार करने के लिए शरीर त्याग किया, उसको भी अकेले धाम दिया अपना। जाते समय जटायु से कहा, महाराज जटायु, सीता हरण की बात पिताजी से मत कहना, तनु तजितात जाओ मम धाम, मेरे धाम को जा रहे हो, पिताजी वहां मिलेंगे, लेकिन सीता हरण की बात मत कहना। जटायु ने कहा, सरकार मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो कह देगा। भगवान बोले, हाँ कहेगा, जरूर कहेगा। कौन? भगवान की भुजाएं उठ गई, प्रतिज्ञा कर लिया भगवान ने, जो मैं राम, अगर मैं राम हूं तब कुल सहित पूरे परिवार के साथ, कुल के साथ कहीं दशानन आ। रावण पूरे परिवार के साथ आ जाएगा वहां और तब कहेगा। बताओ तो, पिता जिसको बनाया उसको अकेले भेजा, परोपकार के लिए जो मरा उसको भी अकेले भेजा, लेकिन जिस रावण ने विरोध किया भगवान से, भगवान उसको पूरे परिवार के साथ वहां निमंत्रण दे रहे हैं। क्या अच्छा? भगवान से प्रेम करना अच्छा है कि भगवान से विरोध करना अच्छा है? विरोध मत करने लगना, क्योंकि विरोध की उच्च दशा नहीं होगी तुम्हारी। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था ना, न तो हम आस्तिक हैं न नास्तिक हैं, नास्तिक भी नहीं है और आस्तिक भी नहीं है, बीच में झूमते रहते हैं। पूरी तरह से विरोध भी नहीं कर पाओगे, डरते रहोगे, और डरते रहोगे तो पतन हो जाएगा। ये सोचो, जिसका क्रोध इतना करा सकता है, निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध निर्वाणदायक है, उसका प्रेम और बोध क्या करेगा? जब वो ज्ञान देगा, जो प्रेम करेगा, तब क्या कर सकता है? और कोई राक्षसों के वध के लिए वो नहीं आता। राक्षसों के वंश में ही प्रहलाद थे, प्रहलाद के लिए भगवान का एक अवतार धारण हुआ, और वो था नृसिंह अवतार। सप्तम स्कंध में प्रहलाद चरित्र को कहा। 4 बेटे, हिरण्यकश्यप के छोटे बेटे में ज्यादा अनुराग, पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजा संडामर के पास राक्षसी विद्या, और राक्षसी विद्या पढ़ा रहे थे संडामर। जैसे जो सत्ता की ओर से पढ़ाने का दिशा निर्देश मिलता है, आजकल के शिक्षक भी क्या पढ़ाएंगे? ग से गदहा गणेश नहीं पढ़ाएंगे, ल से लड्डू लक्ष्मी नहीं पढ़ाएंगे, क से कर्तव्य नहीं पढ़ाएंगे, कबूतर पढ़ाएंगे। तो वहां भी राक्षसी पढ़ाई चल रही थी कि ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला खा, और गदही वाला ग, गुरुजी का ख, गुरुजी का ख, गुरुजी का ख। अच्छा, बच्चा जब पढ़ता है ना गुरुकुल में, तो कभी कभी पिता के पास आता है, तो पिताजी उससे पूछते हैं कि आप पढ़ाई करें। तो प्रहलाद जब आए, हिरण्यकश्यप ने पूछा, भक्ति की बात बता दी, संसार अंधकूप है, इससे बचने के लिए भगवत भजन करना चाहिए। बड़ा गुस्सा आया, जा भेज तो अपने आचार्य जी को। आचार्य जी आए, अरे मेरे बेटे को बहका रहा है, क्या हुआ? पहले मैंने पूछा जब, तो जवाब दिया भक्ति का। चंडामर्क ने कह दिया, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मैंने नहीं पढ़ाया, किसी और ने भी नहीं पढ़ाया, मेरे विद्यालय के किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया। तो सुतो वदत्तेश तमेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन, इसकी मति ऐसी है, किसी ने पढ़ाया नहीं है इसको। तो प्रहलाद जी के पास जाकर के पूछा चंडामर्क जी ने
ये उल्टी बात तूने कैसे कर दी? प्रहलाद जी को लगा सीधी बात को ये उल्टी बात बोल रहे हैं, नहीं कि बुद्धि उल्टी हो गई। कड़े पहरे में पढ़ाई और प्रारंभ हुई। इस बार हिरण्यकश्यप ने पूछा तो फिर 9 बातें सीख करके आया हूँ पिताजी। हिरण्यकश्यप को लगा राजनीति की 9 बात। तो सुना बेटा, तो सुनाना शुरू किया। नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्रोध से भर गया, पटक दिया, वधिकों को बुलाया, जा वध कर दे। हाथी के पैरों तले रौंदने की कोशिश की गई, लेकिन हाथियों को लगा मेरा गणेश। वसुधर सर्प को छोड़ा गया कि प्रहलाद को डसले में मर जावे, लेकिन सांप जब आए सांपों को लगा मेरा शिव है, गले से लेपटे पड़े। पहाड़ से फेंका गया, जल में डुबाया गया, होलिका के माध्यम से जला करके मारने की चेष्टा की गई। होलिका जल मरी, प्रहलाद जले। किसी ने कहा होलिका को जब वरदान दिया हुआ था कि अग्नि में नहीं जलेगी, तो क्या देवताओं का वरदान झूठा होता है? होलिका जल कैसे गई? अग्नि में तो जलना ही चाहिए था उसको। वस्तुतः ये होलिका उस साधारण अग्नि में नहीं जली। किस अग्नि में जली? जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरे। राम जी के क्रोध की अग्नि में जल गई है होलिका, क्योंकि भक्त का अपराध कर रही। भगवान जिसकी रक्षा करने वाला हो, कोई वध कर सकता हो? जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। क्रोध में आकर के स्वर में मारने की चेष्टा करता है। अरे प्रहलाद, अरे तू मरता नहीं है तो अलग बात है, तुझे डर भी नहीं लगता, तू डरता भी नहीं है। बाल पकड़ करके प्रहलाद ने पूछा उसने, तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा महाराज पिताजी, राम नाम जपता मुझको भय। राम नाम के जाप को डर कहां लगता है? मरता भी नहीं है तू, नहीं मार पाओगे। क्यों? बोले 2 हाथन वाले का मेरो सके बिगाड़, जो मेरी रक्षा करे बाकी भुजा है चार। किसके बल पर इतना अभिमान है तेरे अंदर? आप किस पर इतना अभिमान करते हैं पिताजी? मुझे ब्रह्मा ने वर दे रखा। नान्तर बहिर्निम्बा मन्य समादपि चायुधि ना भूमो नाम्बरे मृत्युर नरे ना मृगैर। मुझे वरदान मिला हुआ है, मुझे तो ब्रह्मा ने वर दिया है, इसलिए मुझे अभिमान है। तुझे किसका अभिमान है? अरे छोटा बच्चा, जिसका सब कुछ उसका बाप है, मैं तेरे सामने हूँ, तुझे मेरी बात नहीं मानता, तू किसका अभिमान है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिसने ब्रह्मा को वर देने लायक बनाया है, मुझे उसका अभिमान है। जिसने ब्रह्मा को भी वर देने योग्य बनाया, कहाँ है? किस जगह है? बता, तेरे सामने मैं उसका वध करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा आप कहते हो कहाँ है, मैं पूछता हूँ कहाँ नहीं, दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा जिसको मोतियाबिंद हो गया उसे संसार नहीं दिखता। इसका मतलब ये थोड़े ना कि संसार नहीं है। आपकी आंखों पर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, इससे पिताजी आपको दिखता नहीं। मुझे तो दिख रहा है हर जगह। ईशावास्यमिदं सर्वभूत्वा, हर जगह है। मुंह में, तो में खड़ग खंभा, जैसे खंबे में भी है वो, तो कदम खंबे न दृश्यते, बोले जाओ तो दिखेगा। बस फिर क्या था? गदा उठाई, जोरदार प्रहार किया, खंबे को फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। लपलपाती जिह्वा, लाल लाल आंखें, विकराल दाढ़ें, एक एक वर गिना गिना करके भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। लेकिन देखो, आहा, कितना भी हिरण्यकश्यप पापी हो,